मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सॉरी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं आपकी आईटी टीचर साजिदा। देखो, ये आपका पार्ट बी का फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू आईटीज इंडस्ट्री। मतलब आईटीज इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं। देखो, इसमें देखो वोकेशनल स्किल्स है, इसमें हमारे 40 मार्क्स का आता है जो पार्ट बी होता है। उसमें इंट्रोडक्शंस होते हैं आईटीज़ के, डाटा एंट्री होती है, कीबोर्ड स्किल्स की, एमएस वर्ड 2010, वर्ड प्रोसेसिंग टूल, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशंस क्या क्या होते हैं वो होते हैं। एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट टूल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या क्या होती है। फिर आगे होगा इसमें एमएस पावर पॉइंट 2010, अ प्रेजेंटेशन टूल, डिजिटल प्रेजेंटेशन। डिजिटल कैसे होती है, वह हम कैसे करते हैं किसी चीज़ को डिजिटल डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं, या इलेक्ट्रिक स्प्रेडशीट क्या क्या होती है। देखो, ठीक है। देखो, इसमें लिखा है आईटी की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसी चीज़ को रेफर्स करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए होता है। किसी चीज़ की मेंटेनेंस में यूज़ करने के लिए जो हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, ये उसे कहते हैं आईटी। जब हम कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं किसी भी सिस्टम में नेटवर्क के थ्रू, और हम इसको इंक्लूड करते हैं, मतलब किसी भी प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं, और मतलब डिस्ट्रीब्यूट किसी को देते हैं ऑफ द डाटा की। जब डाटा देता है तो उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब एक दूसरे को रेफर्स करने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन हो, सिस्टम, कोई भी सिस्टम हो नेटवर्क के थ्रू, या कोई भी हम प्रोसेसिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसे कहते हैं आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सच टेक्नोलॉजी प्रोसेस इंफॉर्मेशन एट हाई स्पीड। जो हम इंफॉर्मेशन प्रोसेस, मतलब टेक्नोलॉजी हम प्रोसेस इंफॉर्मेशन देते हैं वो हाई स्पीड की होनी चाहिए। आर कॉमनली यूज इन ऑटोमेशन, और उसका यूज़ हम ऑटोमेशंस में कॉमनली यूज़ करते हैं। ट्रांजैक्शंस के लिए करते हैं, प्रोसेसिंग के लिए करते हैं, नॉलेज जो हमारी मतलब नॉलेज होती है उस चीज़ के लिए करते हैं। प्रोसेस कैसा होना चाहिए, हमारा डिसीजन कैसा होना चाहिए, या हम किसी चीज़ को अगर किसी चीज़ की आर्ट करें, कोई चीज़ बना रहे हैं उसको कैसे करना है, किसी की प्रॉब्लम को सोल्व करना है वो कैसे करना है, किसी सिस्टम को कंट्रोल कैसे करना है। सपोज करो हमारा कोई मतलब कोई भी चीज़ हैंग हो रही है तो उसको हम कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं। रोबोटिक्स कैसे करता है, डाटा को एनालाइज कैसे कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सेस कैसे करते हैं, एंटरटेनमेंट मतलब हम एक दूसरे को एंटरटेनमेंट कैसे कर सकते हैं। देखो, उसमें सब चीज़ दे रखी है। ट्रांजेक्शन हम मतलब एक सपोज कर हम किसी चीज़ का ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो वो कैसे करते हैं, हमें नॉलेज किसी चीज़ की लेनी हो तो किस चीज़ से करते हैं। तो फिर किसी की प्रॉब्लम सोल्व कैसे कर सकते हैं, मतलब किसी भी सिस्टम को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो देखो, इसमें देखा है द फील्ड इन आईटी डील्स में कोई आईटी फील्ड्स में ऑफ लार्ज, कोई भी लार्ज वर्क हो विद द मेथड के थ्रू एंड टूल यूज्ड इन कलेक्टिंग, टूल का यूज़ करके कलेक्ट कर सकते, प्रोसेसिंग एंड शेयरिंग, किसी भी कलेक्ट कर सकते, प्रोसेसिंग एंड शेयरिंग किसी को भी हम शेयर कर सकते किसी प्रोसेस से। दीज मेथड एंड टूल्स इंक्लूड कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग, जो हम कोडिंग में और प्रोग्रामिंग में टूल्स इंक्लूड करते हैं। डाटा कन्वर्सन करते हैं, मतलब मीन्स ऑफ स्टोरेज एंड रिट्राइवल एंड सिस्टम एनालाइज एंड डिज़ाइन। इसमें इसका मतलब हम किसी भी चीज़ को स्टोरेज कर, रिट्राइवल मतलब रिट्राई कर सकते हैं, एंड सिस्टम एनालाइज कर सकते हैं, और डिज़ाइन भी कर सकते हैं आईटी के थ्रू। ठीक है, इंफॉर्मेशन में देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन सेइंग दैट मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कन्वर्टेड द वर्ल्ड इनटू अ ग्लोबल विलेज। जो हमारे मतलब देखो, कोई भी हम किसी भी रॉन्ग एरिया में किसी नहीं बोल सकते। मॉडर्न कोई भी टेक्नोलॉजी होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है, उसको हम कन्वर्ट किसी भी ग्लोबल विलेज में कर सकते हैं। ठीक है, विच पीपल कैन कम्युनिकेट विद अदर अक्रॉस द वर्ल्ड एज इफ़ दे आर लिविंग नेक्स्ट डोर। जो हमारे मतलब हम कोई वर्ल्ड में कोई भी मतलब नेक्स्ट डोर होता है, मतलब कम्युनिकेट किसी से एक दूसरे से बात करते हैं लिविंग में रह करके, मतलब फेस टू फेस, तो हम उसमें कैसे कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे जो पीपल, हाँ, हम उनसे कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं। देयर इज़ नो डाउट, जो हमारा डाउट हो, हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डैट IT हैज़ अफेक्टेड ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ आवर लाइव्स। जो हमारे देखो, कोई भी हमें डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, जो हमारी IT फील्ड्स है इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ है हमारी लाइफ में। लाइफ इन टूडेज वर्ल्ड एंड एजेबल विद IT, मतलब हमारी IT के बिना हमारी लाइफ मतलब वर्ल्ड में
अनइमेजिबल हो जाएगी। अगर हमें मतलब अगर हमें सपोज कर हमें कोई मतलब कंप्यूटर या कोई भी मोबाइल नेटवर्क की चीज़ जो मतलब आजकल चल रही है, आईटी की चल रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हो रही है नई नई तरह से, तो अगर हम पे आईटी नहीं होती तो हमारी लाइफ अनइमेजिबल, मतलब हमारी कोई इमेज नहीं होगी उस चीज़ में अगर हमें नहीं आएगा। ठीक है, द वर्ड ऑफ कंप्यूटर टेलीकम्युनिकेशंस, वर्ड में हम कंप्यूटर से, टेलीकम्युनिकेशन से या टेलीविज़न से या नेट के थ्रू हम ऑडियो वीडियो विजुअल मीडिया से फेसिंग टू रैपिड चेंजेस, मतलब फेस चेंज करके प्रेजेंटली हम अपने आप को सामने ला सकते हैं। देखो अगर हमें कम्युनिकेशंस हम कंप्यूटर पे कम्युनिकेशंस करते हैं फेस टू फेस, ठीक, और हम किसी भी तरह की कोई भी फैक्ट ऑलमोस्ट कोई भी वो हो, हम किसी भी तरह से प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। इट हैज़ जनरेटेड इनफिनाइट एंड अनयूजुअल न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशन, जो हमारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है एजुकेशन में वो भी हमारी क्या हो जाएगी, अगर इनफाइनाइट हो जाएगी एंड अनइमेजिबल हो जाएगी अगर हम इसमें जनरेटेड नहीं होंगे। कम्युनिकेशंस, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर्स, हेल्थ केयर, कम्युनिकेशंस एक दूसरे बात करने का, कॉमर्स जो हमारे होते हैं, मैन्युफैक्चर्स कल्चर कृषि में, हेल्थ केयर हमारे स्वास्थ्य में, लेज़र मतलब हमारी जो मतलब लेज़र होते हैं जो हमें स्वस्थ होते हैं, एंड एंटरटेनमेंट एंड इन पर्टिकुलर सर्विस सेक्टर, जो हमारे सर्विस सेक्टर्स हैं इनमें सब में क्या हो जाएगा हमारा मैन्युफैक्चरिंग कल्चर सर्विस। हम इसका यूज़ देखो हम किस कम्युनिकेशन में कर सकते हैं, कॉमर्स में कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर्स में कर सकते हैं, एग्रीकल्चर्स में कर सकते हैं, हेल्थ केयर्स में कर सकते हैं, लेज़र नहीं हो सकता, एंटरटेनमेंट हो सकता है हमारा इन अ पर्टिकुलर सर्विस सेक्टर, जो हमारी पर्टिकुलर मतलब चल ही रही हैं दिन प्रतिदिन चल रही है पर्टिकुलर सर्विस सेक्टर में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। द इमेजिंग आई टी एनेबल्ड सर्विस, आई टीज़ कहते हैं, हैज़ शोन ट्रेमेंडस पोटेंशियल ऑफ जनरेशन एंड जॉब्स, जो हमें प्रोफेशनल्स जॉब्स मिलती हैं या किसी शो होती हैं वो हमें आईटी में होती हैं। ठीक है, इट इज़ वर्थ वाइल टू नोट दैट फॉर एट लीस्ट 20 ईयर्स, यह एक बहुत ही वर्थ वाइल्स नोट्स हैं जो हम 20 ईयर्स लास्ट 20 ईयर्स से इसका यूज़ हो रहा है। द आईटी इंडस्ट्री प्रेजेंट ट्रेंड रिफ्लेक्ट मोर देन 20 टाइम्स इंक्रीज इन आईटीज सेगमेंट। ठीक, देखो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अनेबल सर्विस के लिए हम कैसे यूज़ करते हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एवरी सर्विस डिफाइन द आउटसोर्सिंग ऑफ प्रोसेस दैट कैन बी अनेबल्ड विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कवर्स डाइवर्स एरियाज लाइक फाइनेंस, हेल्थ केयर, मतलब यही कह रहा है। देखो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम कवर्स डिलीवर्स एरियाज लाइक फाइनेंस कर सकते हैं, हेल्थ केयर में, एचआर में, एडमिनिस्ट्रेशन, मैन्युफैक्चरिंग या टेलीकम्युनिकेशंस कर, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम आईटीज़ में जिसका यूज़ कर सकते हैं। इसकी सर्विस रेडिकली रिड्यूस कॉस्ट और इम्प्रूव सर्विस स्टैंडर्ड, जो हमारी इसकी रिड्यूस होती है कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और जो हम इम्प्रूव करते हैं हमारे स्टैंडर्ड क्या हम किस लेवल के पर्सन है उसमें हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेब एनेबल सर्विस टू रिमोट टेली वर्किंग सर्विस, जैसे टेली वर्किंग में आ सकते हो उसको हम टेलीकॉम में हम कोई भी सर्विस करते हैं, वर्क करते हैं, अनेबल सर्विस करते हैं, उसको हम कहते हैं आईटी। ठीक, आगे देखो बीपीओ सर्विस के देखो कुछ फैक्टर्स हियरिंग होते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव ऑफ फॉर साइलेंट ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, कॉस्ट मतलब हमारी इफेक्ट क्या है क्लाइंट पे, जो हमारे क्लाइंट आते हैं उनके लिए क्या कॉस्ट इफेक्टिव क्या होनी चाहिए। ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी की ग्रोथ, रिड्यूस बिजनेस रिस्क, जब भी बिजनेस में हम रिस्क लेंगे तभी तो बिजनेस रिड्यूस होगा। एडवांस प्रोफिशिएंसी, एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंशन, एम्प्लॉय जब भी एक्सपेंशन होगा। देखो सम ऑफ द बीपीओ सर्विस आर एज फॉलो, जो हमारी बीपीओ सर्विस है उनको देखो। फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विस, फाइनेंशियल जो हमारी होती है फाइनेंस प्रॉब्लम होती है या अकाउंटिंग सर्विसेज होती हैं वो।
टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस सर्विस, जो हमारे इंश्योरेंस होते हैं या टैक्सेशन होती हैं, मतलब इंश्योरेंस जो हमारे बीमे होते हैं उस चीज़ के लिए। ई पब्लिशिंग एंड वेब प्रमोशंस, लीगल सर्विस एंड कंटेंट राइटिंग, जो हमारे कंटेंट, मल्टीमीडिया एंड डिज़ाइन सर्विस, मल्टीमीडिया जब हम एक दूसरे को बहुत सारे यूज़ करते हैं, डिज़ाइन किसी चीज़ की सर्विस डिज़ाइनिंग करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन मैनेजमेंट सर्विस, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विस, हेल्थ केयर सर्विस, मतलब स्वास्थ्य सर्विसेज, ठीक है, जो हमारी स्वास्थ्य। आईटी एप्लीकेशंस, ये आईटी इन बिजनेस, आईटी बिजनेस में देखो हम ई कॉमर्स का यूज़ करते हैं या ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ठीक है, उस चीज़ के लिए हम आईटी बिजनेस का यूज़ करते हैं। देखो इसमें हम हाउ मैनी स्टार्टअप ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, जब हम पता किस तरह के ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या हम किसी चीज़ को ऑनलाइन किसी चीज़ को मैसेज, मतलब किसी चीज़ से कोई चीज़ मंगवाते हैं, किसी चीज़ पर्सन से कोई चीज़ मंगवाते हैं, ओवरऑल हम कोई भी बिजनेस करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं, तो उस चीज़ को हम कहते हैं बिजनेस। आईटी इन बिजनेस में ई कॉमर्स, देखो एडवांटेज देखिए आईटी बिजनेस के। इन बिजनेस पीपल लुक फॉरवर्ड टू डन मोर वर्क इन शॉर्ट टाइम, मतलब इसमें हम कैसे करते हैं, देखो इसके एडवांटेज होते हैं। इन बिजनेस हम मतलब बहुत कम समय में, हम सपोज करो हम 1-2 घंटे बिजनेस, शॉर्ट टाइम में हम जॉब कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, बहुत से पीपल्स करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, वो चीज़ होती है आईटी। इस सर्विस कैन इम्प्रूव, जो हम इस सर्विस में आईटी सर्विस में इम्प्रूव करेंगे आ कंपनी इफिशिएंसी ऑफ ऑटोमेटिक ऑफ रूटीन प्रोसेस, जो हमारा ऑटोमेटिकली रूटीन प्रोसेस है वो हमें धीरे धीरे सही से होता चला जाएगा। देखो इसमें कह रहा है इट सिस्टम अनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू स्टोर, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन हैं आईटी में, इस सिस्टम में वो हमारी स्टोर हो जाएंगे, प्रोसेस हो जाएंगी, एनालाइज हो जाएंगी, या हम एक दूसरे को शेयर करेंगे, ये हम वेस्ट करेंगे अमाउंट ऑफ डेटा, जो हमारा डेटा है। द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम कॉर्पोरेट एंड एनेबल्स मैनेजर एंड एम्प्लॉय, जो हमारी इंफॉर्मेशन हैं उनको हम बता करके एक मैनेजर्स को या हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको डिसीजन देते हैं एक्यूरेटली कि हमें जल्दी से जल्दी क्या करना होता है, उस चीज़ को हम अवेलेबल करेंगे, ठीक है। इसमें है द आईटी डिपार्टमेंट कैन अनेबल एम्प्लॉयज़, जो आईटी डिपार्टमेंट होता है वो एम्प्लॉयज़ को हर चीज़ की सुविधा अनेबल्स करता है। टू स्टे कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ईमेल, वो जो हम मतलब या तो वो कनेक्ट हो सकता है ईमेल के थ्रू या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होता है। इक्विपमेंट एंड इंटरनल चैट रूम, जो हमारी इंटरनल चैट रूम होती है या उसके थ्रू, मतलब जो हमारे बहुत से ग्रुप बने हुए होते हैं उस चीज़ से, ठीक है। सो डैट ऑलवेज हैव एन एफिशिएंट वे टू कंडक्ट बिजनेस एंड कम्युनिकेशन, जो हमारे एफिशिएंट वे होते हैं वो बिजनेस में कंडक्ट करते हैं एंड कम्युनिकेशंस करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशंस आल्सो लीड टू बेटर कोलैबोरेशंस ऑफ एम्प्लॉय एंड अनेबल्स देम टू वर्क टुगेदर ऑन प्रोजेक्ट, जो हमारे मतलब एम्प्लॉयज़ होते हैं, अनेबल्स होते हैं, वो वर्क टुगेदर और प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इट सिचुएशंस कैन हेल्प, जो हम कोई आईटी में कोई भी सॉल्यूशंस हो, कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, जो हम मतलब हमारा अगर हमें प्रॉफिट है तो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल होता है होस्टिंग मीटिंग, जब हम कोई होस्ट कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज़ करके हम मतलब होस्टिंग कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं अमंग द मेंबर इन डिफरेंट लोकेशंस, हर एक आदमी देखो हर एक मेंबर्स अलग अलग लोकेशन से होता है। रिड्यूस ट्रेवल्स कॉस्ट, और से ट्रैवल जो हमारे मतलब आने जाने का कॉस्ट होती है, मतलब खर्चा होता है, उसे हम रिड्यूस करते हैं। स्टोरेज सिस्टम सच एज वर्चुअल वॉलेट कीप इंफॉर्मेशन सेफ एनी फॉलोइंग करते, देखो इसमें देखा है। आईटी एजुकेशंस क्या होती है, देखो आईटी एजुकेशंस होती हैं टिपिकल क्लासरूम होता है, इसका यूज़ हम सिंपली ब्लैक बोर्ड पर करते हैं। देखो गोन आर दोज डेज व्हेन अ टिपिकल क्लासरूम यूज टू हैव अ सिंपल ब्लैक, जब हम उसका यूज़ करते हैं तो हम उसका यूज़ ब्लैक बोर्ड पर सभी बच्चों को हम देखो हर तरह से ब्लैक बोर्ड पर यूज बाई टीचर्स फॉर एक्सप्लेन कर सकता है, यूज बाई टीचर फॉर एक्सप्लेनिंग, टीचर उसका एक्सप्लेन करेगा, और द टॉपिक एंड स्टूडेंट, कोई भी टॉपिक कोई भी स्टूडेंट इस चीज़ का एक्सप्लेन कर सकता है। ओनली यूज टू रिले ऑन द बुक, ये उसका यूज़ हम ओनली इसका यूज़ हम बुक में रीड करके समझ सकते हैं कोई भी टॉपिक को। आईटी हैज़ रिवॉल्यूशनाइज एंड ट्रांसफॉर्म द फील्ड ऑफ एजुकेशन, जो भी फील्ड में मतलब
ट्रांसफॉर्म होती है, एजुकेशंस होती हैं, वो रिवॉल्यूशंस होती हैं. फॉर इंस्टेंस द blackboard are completely replaced by modern IWB board that are used by the teachers to teach and explain the topic in an interesting manner. जो मतलब हमारे किसी भी टॉपिक को जो जिसमें हमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, टीचर या स्टूडेंट उसको चीज़ का हम